हम लोग चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं 2.4। ये सम बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इसके सम जो 2.4 के सम है ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बस तुम्हें करना क्या है, कुछ पैटर्न है इसमें, उस पैटर्न को सेम टू सेम फॉलो करना है सारे सम में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, राइट इन जनरल फॉर्म एंड ए वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसमें ए बी और सी का वैल्यू रखना है। तो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एक्चुअल देखा जाएगा तो हमें कंपेयर किससे करना पड़ता है, एक फॉर्मूला है उसको बोलते हैं कंपेयरिंग, ऐसे लिख लेना है, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इससे कंपेयरिंग करना है, ठीक है। इससे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। अब ध्यान से देखो कैसे कंपेयरिंग करना है। ये वाला पार्ट देखो, ये ax² लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो पहले x² लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद bx है, मतलब नंबर और वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी नंबर और वर्ड आ रहा है, ठीक है। वर्ड देखो सेम होना चाहिए, x तो x, यहाँ x है तो यहाँ पे भी x, और c देखो केवल नंबर है, यहाँ पे केवल क्या आएगा, नंबर। तो देखो यहाँ पे केवल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इसको भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल हमको क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कंपेयर किया तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो उसको अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ax² है ना, यहाँ x² है, देखो यहाँ कुछ नंबर नहीं है ना, तो नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब b का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ bx लिखा हुआ है, यहाँ पे -7x लिखा हुआ है ना, तो ये -7 किसका वैल्यू हो जाएगा, b का, तो यहाँ आ जाएगा -7, ठीक है। और फिर आ जाता है c, यहाँ c देखो +c लिखा गया है, यहाँ पे +5 लिखा गया है, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। बस इतना सा ही करना है आप लोगों को, कितना इजी था ना ये, कितना एकदम क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। बस तुम्हें क्या करना है, पहले कंपेयरिंग करना है, इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक करना है। अगर लिखा हुआ है तो फिर उसमें से a b और c जोड़कर लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ये देखो ये सम 2m² = 5m - 5। पहले हम लोग अपना लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा, कंपेयरिंग विथ a, यहाँ m है याद रखना, तो वहां पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, m, तो ये आ जाएगा am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा यहाँ पे उसी को रख देंगे, ठीक है। तो अब कंपेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2m² am² तो बरोबर लिखा हुआ है, लेकिन जो bm और c का वैल्यू है वो इक्वल के उस साइड डाल दिया है, ठीक है। तो हमको उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। पहले ये तो बरोबर है, 2m² जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों देखो इक्वल के उस साइड है, ये प्लस में और ये माइनस में है ना। तो जब इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -5m और +5 इज इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने ये पूरा पार्ट इस साइड लाके इसको कन्वर्ट कर लिया जनरल फॉर्म में, तो ये जनरल फॉर्म आ गया। तो ध्यान से देखो, कंपेयर कर लो, ये m² 2m², bm मतलब नंबर और वर्ड, यहाँ पे केवल नंबर आएगा क्योंकि m नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, केवल 5 आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब abc निकालो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने am² लिखा, तो a की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2। b इज इक्वल टू, यहाँ देखो b लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या आ गया, -5, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे c की जगह पे क्या आ गया, 5, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सम कंप्लीट, कितना इजी है नहीं है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पर। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन नहीं लेना। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन बहुत इजी है। तो इसको भी सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे y है तो क्या लिखोगे, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तभी जनरल फॉर्म में होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, ay² लिखा है तो y² वाला पार्ट तो है ही ऑलरेडी वहां पर, है ना। अब क्या होगा देखो, by ये तो इक्वल के इस साइड दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस में है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -7y। अब प्लस c लिखा हुआ है यहाँ पे c वाला पार्ट है ही नहीं। तो जब भी c वाला पार्ट नहीं होता है तो एक चीज आएगा +0, प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लगा के 0 उसके साथ रख दो। समझो अगर c वाला पार्ट मिसिंग है, by वाला पार्ट मिसिंग है, तो क्या करेंगे, उस जगह पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने c वाले पार्ट पे क्या रख दिया, 0, ठीक है। अब देखो ये जनरल फॉर्म हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ABC निकालना है। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे y² है, ये तो पार्ट सेम है ना, y² वाला। a की जगह यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब यहाँ by लिखा हुआ है तो b की जगह पे कौन सा नंबर है, -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। c इज इक्वल टू, यहाँ c की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, 0, तो वहां पे आ जाएगा 0, ठीक है। कितना इजी है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 टोटली इस पे बेस्ड है, ठीक है। इससे ये तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, जनरल फॉर्म और ABC, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पर, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करना है, देखो ये सम है ना, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ABC निकालना है, फिर वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पे सारे सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहला लाइन क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे x वाला ही पार्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, ax² x² bx मतलब नंबर और वर्ड, c यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है ना। तो कंपेयरिंग हो गया प्रॉपर, है ना। अब क्या निकालेंगे, ABC। a इज इक्वल टू, a की जगह देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब कोई वैल्यू नहीं होता है तो 1। b इज इक्वल टू bx है, यहाँ पे 6x है तो b का वैल्यू क्या हो गया 6। और c के साथ वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे भी देखो नंबर के साथ वेरिएबल नहीं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसके बाद क्या करना होता है हमें, ये तो हमने जनरल फॉर्म में कर लिया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया ऑलरेडी, ABC का वैल्यू निकाल लिया। अब b² माइनस 4ac निकालना है, तो क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac निकाले थे, b² तो b का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे से लिखता हूँ तो प्रॉपर्ली हो जाएगा, जगह थोड़ा आगे जा रहा है ना वहां पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो याद रखना b का वैल्यू 6 है, ऊपर स्क्वायर है तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 होता है, ठीक है। अब देखो आगे एक भी साइन नहीं है, मतलब गारंटी यहाँ पे केवल माइनस का ही साइन आने वाला है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू किसका आ गया 16 आ गया, किसका b² माइनस 4ac का वैल्यू 16 आ गया, ठीक है। 16 आ गया। अब यहाँ पे करते हैं, ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। देखो 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो माइनस, एक ही माइनस है, याद रखना, आगे माइनस नहीं है, आगे माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता।
4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब 36 में 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, माइनस बी बोल रहा है तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का देखो यहाँ पे 16 निकाल दिया, फायदा हो गया ना, यहाँ पे यहाँ 16 रख सकते हैं डायरेक्ट। और 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो मदद रख लिए। अब यहाँ माइनस 6 लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिखो माइनस 6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे रूट 16 है, तो रूट का मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना, जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, एक चीज अगर वैल्यू प्लस माइनस है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आया उसको दो बार लिखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन आ गया, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, इसको दो बार लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6, एक बार प्लस करके लिखेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू अपॉन 2, और एक बार लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ पे माइनस बचा है तो यहाँ माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, दो पार्ट में प्लस 4, देखो 4 को 4 के आगे है ना प्लस माइनस, तो 4 के आगे दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 2। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और नीचे कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा तो क्या होगा ये जुड़ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर आ गया हमारा, लेकिन इसको अभी कट करना है ना, तो यहाँ वाला चीज आप लोगों को समझ में आया होगी ना, तो मैं इसे रफ करता हूँ और वहां का सॉल्यूशन यहाँ करके कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, यहाँ पे लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 से अगर मैं 2 को कैंसिल करता हूँ तो 1 आता है, 2 1 जा 2 होता है, तो x का वैल्यू कितना जाता है माइनस 1। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है। ठीक है, और 2 से मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूँ ना, 2 5 जा 10 होता है, तो ऊपर देखो माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट कितना हो गया, कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट्स, कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का सम कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर। ठीक है, देखो इसको भी, ये सम भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे x ही है ना, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिए। अब कंपेयर कर लो, x स्क्वायर नंबर और वर्ड है, नंबर और वर्ड्स है, नंबर है केवल, यहाँ पे केवल नंबर है ना। तो हमारा जो फॉर्म इक्वेशन है वो एकदम प्रॉपर सेट है। ठीक है, abc का वैल्यू निकालो, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है x स्क्वायर के साथ में, तो क्या आ जाएगा 1। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, bx लिखा हुआ है, b के साथ यहाँ कौन सा नंबर है -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c यहाँ केवल नंबर है, तो यहाँ पे केवल नंबर है, तो क्या आ जाएगा -2।
ठीक है। अब क्या इसके बाद हम लोग क्या निकाले, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है, इससे ही सेम स्टेप से चलने वाला पूरा चीज, ठीक है। अब क्या निकालने वाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3 है, ठीक है, b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, -3 है इसीलिए माइनस है, तो माइनस फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना -2, याद रखना -2 है, ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा उसे, तो ब्रैकेट में रखते हैं -2, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, किसी भी नंबर का चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, तो यहाँ माइनस में 3 लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 जा 9, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि इस चीज का लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ साइन कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे माइनस है और आगे भी ध्यान से दिखना, आगे कोई माइनस है कि हाँ यहाँ पे माइनस है, तो 2 माइनस होगा तो यहाँ डायरेक्ट कौन सा साइन डाल दो, प्लस का, ठीक है। अब आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 8 को ये दोनों को ऐड करो कितना आता है 17 आ जाता है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 17। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला मेथड का फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x से लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान देना माइनस b है, ये b के साथ एक माइनस है, लेकिन b यहाँ b भी देखो माइनस में है, ठीक है, तो याद रखना 2 माइनस आएगा यहाँ पे, एक जो तुम्हें फार्मूला में लिखा हुआ है ये, और एक b के साथ जो माइनस है ये, तो -3 लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस रहेगा, ऐसा लिखना है तुमको, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है निकाला हमने 17, है ना, यहाँ पे 17 निकाला है ना, हाँ, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, 2 माइनस आ रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस हो, 2 माइनस हो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3, और यहाँ प्लस माइनस है और 17 है, 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो जो 17 है वो जैसा है वैसे ही रखेंगे उसको, ठीक है, तो रूट में ही रखेंगे इसको 17, और 2 1 जा 2, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखो कितना इजी था, कितना इजीली हो गया। अब देखिए इसको 2 पार्ट में लिखना है, प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो 2 पार्ट में करके लिखेंगे, प्लस माइनस करके, तो x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस √17 अपॉन 2, ये एक आंसर आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2, तो इस तरह से x की कितना वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, कितना इजी था, है ना, बहुत इजी है, बस तुम्हें क्या आना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, पहले कंपेयरिंग करना है, एबीसी निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और चौथा स्टेप है हमारा फार्मूला। ये स्टेप से याद रखो, यही स्टेप से फार्मूला मेथड के सारे सम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लिख के आएगा आपको, फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पर। ये भी देखो ये इक्वेशन बनाया है, ठीक है, जनरल फॉर्म में, तो हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, कंपेयरिंग से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंपेयरिंग विथ, क्या आ जाएगा कंपेयरिंग विथ। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे m है वेरिएबल, क्या दिया m, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, am² m², bm नंबर और वर्ड है, यहाँ पे भी नंबर और वर्ड है, c के साथ कोई वेरिएबल है, यहाँ पे भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब एबीसी लिख लेते हैं, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 2, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -7, ठीक है। तो ये एबीसी लिख लिया। अब क्या निकालते हैं इसके बाद हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, और c का वैल्यू कितना है -7, तो -7 लिख दिया, ठीक है।
अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो गारंटी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, 2 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। ऐसे नहीं जमेगा तो उल्टा कर लो, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84, तो यहाँ क्या आ गया 84। अब इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या आ जाता है 88 आ जाता है। तो 20 का माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 88 आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया, फोर्थ वाले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ m लिखा हुआ है ना वेरिएबल में, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे m। अब आ जाएगा फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है हमारा, तो हमने वो फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करो, -b बोल रहा है तो b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस जैसा है वैसे लिख दो। अब 20 का माइनस 4ac की वैल्यू कितना निकाले हो 88, 20 का माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाले हो 88 अपॉन 2a बोल रहा है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा 2 × 3। अब क्या आएगा आगे, अब ध्यान से देखना है एक चीज, यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, नहीं निकलता है तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर है तो नहीं निकालेंगे, प्राइम नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो केवल अपने ही टेबल में डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो वो ऐसा कोई नंबर आता है तो उसका रूट नहीं निकालते, जैसा है वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो इसमें कैसे हम लोग रूट निकालते हैं, एक 2 नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट निकलता हो और एक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर लिखा जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे -2 प्लस माइनस। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें से एक का स्क्वायर रूट निकलता हो और एक का नहीं निकलता, तो 22 4 जा 22 का स्क्वायर रूट नहीं होता और 4 का होता है 2, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 22 × 4 और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। समझे वाला पार्ट कैसे किया, याद रखना उसे, जब ऐसा कोई भी नंबर रहेगा इसका स्क्वायर रूट नहीं पता आप लोगों को तो क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं है जिसका, समझिए प्राइम नंबर को छोड़कर। तो अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, तुमको एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट नहीं निकलता और एक नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आगे -2 प्लस माइनस। अब हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट निकलता है तो उसे बाहर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट किसका निकल रहा है 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 22 का नहीं निकल रहा है, तो 4 को क्या करेंगे बाहर लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे 4 के स्क्वायर रूट को बाहर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो वो क्या आ जाएगा बाहर। अब ब्रैकेट के इस रूट के अंदर क्या बचेगा 22, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कितना लिख दोगे 6। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वाला रफ करके मैं आगे का बताता हूं। ले लिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ करके आगे का बताता हूं। तो क्या करेंगे अभी इसको, ये m का वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे, तो अब उसको 2 बार लिख लेंगे, m इज इक्वल टू, अब ध्यान देना एक चीज, ध्यान देना यहाँ पे -2 ये वाला एक पार्ट, ये एक पार्ट है और प्लस माइनस के दूसरे साइड दूसरा पार्ट है, ठीक है। -2 एक पार्ट है, प्लस माइनस के दूसरे साइड दूसरा पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, उसमें कॉमन क्या लोगे, दोनों साइड क्या चीज आता है कॉमन, ये इधर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है बाहर वाला, है ना। तो 2 को क्या कर सकते हो तुम कॉमन ले सकते हो, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर को लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो -2 है ना, तो 2 बाहर कॉमन लेने का मतलब क्या, अंदर जो 2 से 2 के नंबर हो उसको डिवाइड करना। तो अगर मैं इस -2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे -1, ठीक है। फिर प्लस माइनस जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। अब फिर ये 2 तो बाहर चला गया है ना, वहां पे 1 है तो वहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे √22 ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो कुछ तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो वहां पे क्या लिखूंगा 1, ठीक है। लेकिन वहां पे 2 निकलेगा ना तो वहां 1 ही रहेगा, लेकिन √22 है ना, तो अगर 1 का √22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा √22 ही आता है। यहाँ पे क्या लिख दोगे √22,
फिर ब्रैकेट डाल के नीचे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और सॉरी -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। क्या है आंसर? ये आंसर है एक्चुअल में, लेकिन इसको दो बार लिखना होगा ना, मैंने पहले बोला एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख दो -1 प्लस √22 अपॉन 3 और दूसरा क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम इजीली बताने वाला हूं आप लोगों को सारा चीज। ये देखो इजीली कंप्लीट हो गया पूरा चीज, समझ में आया आप लोगों को। पहले तो यहाँ कॉमन कैसे लिया वो याद रखना, ये वाले पार्ट में एक 2 है और प्लस माइनस के उस साइड में भी एक 2 है, ठीक है। √22 नहीं है, उसके बाहर वाला 2 ले रहा हूं मैं, ठीक है, कॉमन में। तो अगर ये दो बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे तो कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस के पहले तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो वहां पे क्या लिख देंगे 1। लेकिन 2 के बाद नंबर दिया है ना √22, इसलिए वहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ऐसा सम बनेगा, ठीक है। फिर आगे वाला तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 चालू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ गए अब प्रैक्टिस से 2.4 के सम नंबर 4 पर। तो भाई ये भी बहुत इजी है, सेम टू सेम प्रोसीजर से सारे सम कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न सेम रखने हैं सारी चीजों का, बहुत इजी है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग करना है। अब यहाँ पे m है तो क्या लिखोगे am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। am² प्लस bm इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं am² im², bm मतलब नंबर और वर्ड, नंबर केवल यहाँ पे केवल नंबर दिया है तो कंपेयर ही किए, हमको उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब प्रॉपर लिखा हुआ है। तो ABC निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -4 और c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है ना, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा b² - 4ac, यही होता है थर्ड स्टेप। b का वैल्यू क्या है -4, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे -4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, c का वैल्यू लिखा है -2, तो क्या लिखेंगे -2, ठीक है। अब मैंने पहले बोला नंबर चाहे कोई भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ एक माइनस है और यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ गारंटी है प्लस का ही साइन आने वाला है ना। 4 5 जा 20 और 22 जा कितना होगा 22 जा 40, यहाँ कितना आ जाएगा 16 और 40 ऐड करोगे तो आ जाएगा 56, है ना। तो b² - 4ac का वैल्यू कितना आ गया 56 आ गया। अब फोर्थ स्टेप क्या हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो m लिखा हुआ है तो वहां पे भी क्या आ जाएगा m। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। -b याद रखना, माइनस और b ये दो वहां पे दो चीजें दी गई हैं। b का वैल्यू अगर माइनस में तो b की जगह माइनस में वो लिखा जाएगा और वो भी माइनस आएगा जो फॉर्मूले में। तो b का वैल्यू कितना है -4 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ये वाला माइनस लिख लेंगे। b का वैल्यू कितना है -4, तो वो भी माइनस आएगा, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू कितना निकाले हो 56, है ना। यहाँ पे 56 निकाले हो ना, तो आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखो दो माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4 प्लस माइनस। अब आगे का नंबर देखो 56 लिखा हुआ है, तो 56 अभी वही करना पड़ेगा, एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो और एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 14 4 जा कितना हो जाता है 56 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4। अब देखो इसमें 14 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 4 का निकलता है, ठीक है। अपॉन 2 5 जा 10,
ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट वैसे लिखो 4 प्लस माइनस, अब मैंने बोला था ना रूट, अगर रूट पे कोई नंबर लिखा है तो उसका रूल क्या कहता है, उसका स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो उसे बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, रूट के अंदर नहीं लिख सकते उसको। अब 14 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, वो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का निकलता है कितना 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर 40, क्योंकि उसका नहीं निकलता ना, और 10 नीचे जैसा लिखा है वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। लिया है स्क्रीनशॉट? अब क्या आ जाएगा, देखो वाला पार्ट देखो ध्यान से, अब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, ये एक पार्ट हो गया 4 प्लस माइनस के, उस साइड दूसरा पार्ट हो गया 2 रूट 14। अब मैं कॉमन क्या लूंगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों 2 से डिवाइड कर हो सकते हैं, तो हम लोग कॉमन भी तो 2 ले ही सकते हैं ना, तो कॉमन क्या लेंगे 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अब इसको अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूं 4, तो कितना आएगा वहां पे 2 2 जा 4, तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस माइनस, अब इसको 2 इस 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, अब मैंने पहले बताया वहां पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके आगे क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो रूट 40 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 14 अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है 10, ठीक है 10 लिखा हुआ है नीचे, तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये भी 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अब देखो तुम्हारा आंसर आ गया, अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसी आंसर को मैं लिख देता हूं 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको 2 बार लिख देना है, प्लस माइनस है ना तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो एक बार कैसा आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, ये आंसर हो गया, और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा 2 तुम्हारा, ये दोनों क्या आ गया तुम्हारा आंसर। याद रखना कभी भी कोई आंसर आता है ना तो उसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया करो, इससे क्या हो जाएगा, इसके भी मार्क्स मिल सकते हैं आप लोगों को, अगर आपने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एकदम प्रॉपर लिखी हुई है तो आपको उस पे भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5वां लेसन को करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, यहाँ पे सब में देखो पहले तो जनरल फॉर्म में लिखा नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे डिनोमिनेटर दे दिया है ना, तो इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, अब ये इसमें तीनों में 3 लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये लिख दिया वाई स्क्वायर का 3 आ गया, प्लस लिखा है तो प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसमें भी 3 लिख दिया, और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 लिख दिया, ठीक है, तीनों जगह 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 का y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर आता है, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, ऊपर नीचे है ना क्रॉस में, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए कटा, याद रखना, और 1 y जा y का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y ही आने वाला है, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अभी 6 को अंदर लेके आ जाओ, 3y स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे प्लस 6 है, अंदर आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है तुम्हारा, इस सम का पहला स्टेप। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे कंपेयरिंग, तो क्या आ जाएगा कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे बताओ, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं, ay स्क्वायर 3y स्क्वायर, नंबर ऑफ वर्ड यहाँ नंबर नहीं दिया मतलब 1 है, 1 और वर्ड है, इधर केवल नंबर आएगा तो यहाँ पे केवल नंबर आएगा, ठीक है। तो a b c लिख लेते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा, a यहाँ पे 3 है तो 3, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे कितना लिखा कुछ नहीं है मतलब क्या आएगा 1।
अब सी आ जाता है, सी क्या लिखा हुआ -6, तो सी क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, एबीसी निकाल लिए। अब क्या निकालते हैं इसके बाद b स्क्वायर -4ac, तो वो निकाल लेते हैं b स्क्वायर -4ac। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 रखो। 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है -6। ठीक है, c का वैल्यू कितना है -6। अब 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ एक माइनस है और यहाँ एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक वहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। अब इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आता है 73 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों का ऐड किए तो कितना आ जाता है 73। अब ये हमारा देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया है, ये वाला एक स्टेप बढ़ा, इसके वजह से हमारा जो अभी वो b स्क्वायर -4ac वो कौन सा स्टेप हो गया 4th वाला। अब 5th स्टेप क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे y लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब क्या आ जाएगा -b है, b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है वहां पे, b का वैल्यू लिखा है 1, तो b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पे देखो b स्क्वायर -4ac का वैल्यू कितना निकाला हुआ 73 निकाला है ना। अब 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू है यहाँ पर 3, a का वैल्यू कितना था वहां पे 3। ठीक है, तो यह पार्ट आप लोगों को समझ में आया पूरा। देखो मैंने क्या किया है पर डिनोमिनेटर हटाने के लिए, ये 3 को हटाने के लिए ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा पार्ट बना। 3 का y से मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 का y से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया और 2 3 जा 6। अब क्या 3y स्क्वायर जैसा वैसे लिखा है, प्लस y जैसे लिखा है वैसे लिखा है, ये +6 था, जब इक्वल के अंदर आएगा तो -6 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या करना है कंपेयरिंग कर लिया मैंने, कौन से देखो यहाँ y है इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या डाला है y ही डाला है। ठीक है, अब वहां वाला पार्ट तो आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा, तो मैं इस साइड अब स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या लिखा है y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है 73 और नीचे कितना आ जाता है 2 3 जा 6 आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे 73 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 73 प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल से डिवाइड होगा। 73 1 जा 73 या तो 1 के टेबल से, तो उसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो रूट में ही रहेगा। यहाँ प्लस माइनस होने की वजह से इसको दो बार लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस √73 इज अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 वाले सम को। ठीक है, बहुत इजी है, स्टेप आपको पैटर्न याद रखना है कि 4 स्टेप 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो स्टेप याद रखना, पहला कंपेयरिंग करना है, एबीसी निकालना है, b स्क्वायर -4ac करना है, उसके बाद फॉर्मूला रख के आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंपेयरिंग करना। कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, वेरिएबल क्या है x है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a² + bx + c = 0। ठीक है, x आ जाएगा इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप होता है सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। x², नंबर ऑफ वर्ड नंबर, है ना, कंपेयरिंग में प्रॉपर आ गया। अब एबीसी निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो a की जगह पे कितना है 5 है, b की जगह पे कितना आ जाएगा 13 है और c की जगह कितना आ जाएगा 8 है। ठीक है, तो एबीसी का वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 13 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 5 और सी का वैल्यू कितना है 8। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 जा 169, तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 और 44 जा 160, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। हमारा 3 स्टेप कंप्लीट। और चौथा वाला स्टेप कौन सा है, फॉर्मूला। यहाँ x है ना, तो यहाँ पे भी x लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करने लग जाएंगे। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पे माइनस b है तो माइनस 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस जैसा वैसे लिख दो। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाले हो, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ निकला है 5, तो 5 लिख दो। अब क्या आ जाएगा, माइनस 13 प्लस माइनस, अब देखो रूट 9 लिखा हुआ है, रूट 9 का तो स्क्वायर रूट निकलता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो 3 लिख देंगे बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो इसको दो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू माइनस 13, एक बार प्लस लिखेंगे प्लस 3 अपॉन 10 और एक बार लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 10, ये दो बार लिख लिया मैंने। अब यहाँ आंसर निकालो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो 13 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 13 में से 3 गया 10, लेकिन बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे भी वैसे ही लिखो। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस देखिए साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आता है। 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस 16 अपॉन क्या आ जाएगा 10, ये आ गया, है ना। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे कैसे, यहाँ पर ये वाला साइड आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ है, ये वाला साइड का, तो इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा वहां पे, अब मैं इसको कट कर देता हूं, अगर मैं 10 से इसको tan को कट करता हूं तो कितना आ जाता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस tan लिखा हुआ है ना ऊपर, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये कैंसिल तो होगा नहीं डायरेक्ट, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के टेबल से, तो यहाँ 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ठीक है, 8 और 5 आता है, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5, माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर -16 लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है ना, सम बहुत इजी है, आपको पैटर्न केवल समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट हम आए क्वेश्चन नंबर 3 के सम पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो पूरी तरह से एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है, हमको सॉल्व वैसा ही करना है, सेम जैसा हम सॉल्व करते हैं, बस मैं इसमें बताते जाऊंगी पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा है, सेकंड वाले बॉक्स में क्या लिखा है, थर्ड वाले में क्या लिखा है, फोर्थ में क्या लिखा है। हम ऑलरेडी फोर्थ स्टेप में ही सम कर रहे हैं ना, तो वो फोर्थ स्टेप में ही सारी चीजें लिखनी है, जैसा कि फोर्थ स्टेप यहाँ पे लिखा है वैसे ही फोर्थ स्टेप में हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कंपेयरिंग करना, तो सबसे पहला बॉक्स में भी वही लिखा हुआ है, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ पे x है तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे ही कंपेयरिंग होती है। तो कंपेयरिंग कर लो, ax स्क्वायर नंबर ऑफ वर्ड, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्ड है, यहाँ केवल नंबर, यहाँ केवल नंबर है, कंपेयरिंग हमारा एकदम प्रॉपर हो गया। अब a b c निकाल लेते हैं, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे √2 √3 लिखा है, तो 2 √3 लिख दो, c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो
तो हमारा ये पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा पहले बॉक्स में लिखा है इतने निकालने के लिए, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स क्या बोलता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, 2√3, इसका स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस। याद रखना b का वैल्यू पूरा 2√3 है तो पूरा आएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस 4 जैसा लिखा है वैसे लिख दो। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर दिए गए, एक रूट में एक बिना रूट के, और ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, चाहे वो रूट में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ याद रखना 2 और √3 के बीच में कौन सा साइन है, उनके साइन, उनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन, और √3 का स्क्वायर याद रखना है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब ऐसे दो बार लिखना है। तो मैंने पहले बताया अगर रूट के अंदर का नंबर सेम और दो बार रूट है तो आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट 3 आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और आगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी आ गया। यहाँ पे भी देखो 4 3 जा 12 माइनस यहाँ पे भी 12 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 0। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकल गया 0। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। यहाँ x है तो यहाँ पे भी x ही आएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट वापस देख लो। b स्क्वायर माइनस 4ac है तो b का वैल्यू कितना है 2√3, तो मैंने ब्रैकेट में 2√3 रखा, b के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इधर भी स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस है तो माइनस, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12, और 12 में से 12 गया तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तब वहां पे वैल्यू पुट करते हैं हम। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2√3 है तो वहां लिखेंगे माइनस 2√3, ये लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 0, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2√3 प्लस माइनस √0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो। अब यहाँ पे नीचे आएगा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, उस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो बच क्या रहा है वहां पे, वहां बच रहा है केवल माइनस √3 बच रहा है, और प्लस माइनस 0 आगे बच रहा है लेकिन उसका वैल्यू नहीं है ना, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लस माइनस 0, और यहाँ पर अभी इसी को 2 बार लिखो, 2 बार कैसे आएगा, माइनस √3 है उसको 2 बार लिखेंगे तो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 और सॉरी माइनस √3 माइनस 0। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे माइनस √3 का प्लस 0 से अगर तो प्लस माइनस प्लस करोगे तो वही सेम चीज रिपीट होने वाली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस √3, ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा सेम वही चीज, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 0 तुम किसी में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उधर भी केवल आंसर क्या आ जाएगा माइनस √3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया माइनस √3 माइनस √3 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो याद रखना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को यहाँ पर सम सॉल्व करने के लिए। बस क्या हो गया यहाँ ध्यान देना, 2 से 2 को कैंसिल किया है, याद रखना 2 से 2 को कैंसिल किया 1 आ गया, तो 1 तो लिखते नहीं क्योंकि वहां पे रूट में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस इस रूट के साथ चला जाएगा तो आएगा माइनस √3 प्लस माइनस 0, तो उसको 2 बार लिख लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब चाहे 0 प्लस करो चाहे 0 माइनस करो आंसर तो चेंज होगा नहीं, जो जैसा लिखा है वैसा लिख दो, तो माइनस √3 आता है और वहां पे भी x इज इक्वल टू माइनस √3 ही आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो गया। हम लोग कल करेंगे प्रैक्टिस सेट, आगे करने वाले प्रैक्टिस सेट 3.1। ये गलती से छूट गया था, डिलीट हो गया था ये, तो इसको मैंने वापस से किया है। ठीक है, वापस से आप लोगों के लिए वापस से मैंने इसको बनाया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट